दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आज बात करेंगे शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है तो कौन कौन से वो कदम हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं शुरुआत करने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट कदम हैं। ये वही 10 कदम हैं जिस पे चल करके आज लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। चाहे वो गुरु माँ सुरेखा भार्गव हों, अल्पेश गज्जर हो, कोई भी हो, उन्होंने भी इसी 10 कदम पे काम किया है। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत 10 कदम आज़ादी के। तो दोस्तों, जैसा कि समीर मोदी सर कहते हैं कि आप एक कदम लो, मैं 2 कदम लूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हम एक कदम लेते हैं और हमारे समीर सर हमेशा 10 कदम लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये 10 कदम कौन कौन से हैं जिस पे हमें चलना है और जो हमें हमारे सपनों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है सपोर्ट चार्ट। हमें सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, गोल सेटिंग करनी होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना होता है, सेल्फ यूज करना होता है, शेयर करना होता है, स्पॉन्सर करना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, रोल मॉडल बनना होता है, पर्सनल प्रोग्रेस करना होता है और फिर इन सारे चीज़ों का डुप्लीकेशन करवाना होता है दोस्तों। तो एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट चार्ट की। तो दोस्तों, ये 3 वे रिलेशन बिजनेस है। इसमें आप होते हैं, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर होता है और तीसरा होती है कंपनी। ये तीनों सिस्टम अगर आपको सपोर्ट, तीनों सिस्टम मिल करके अगर आपको सपोर्ट करता है दोस्तों, तो ये बहुत मज़ा आता है बिज़नेस करने में। जल्दी सफलता मिलती है, कोई समस्या नहीं आती है। आप यहाँ पे बिजनेसमैन बन जाते हैं। आप यहाँ पे अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ कुछ लोग होते हैं। ये पहला है आपका अपलाइन सपोर्ट चार्ट। इसमें आपका स्पॉन्सर आपका साथ होता है, उसके बाद डायरेक्टर होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। इस तरह से जीबीडी तक सब होते हैं आपके सपोर्ट में। और ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट में इन सभी का नाम और नंबर लिखना है, आपको मदद करना है अपने स्पॉन्सर का, बना करके उसको देना है ये सपोर्ट चार्ट। और दूसरा होता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। इसमें सबसे पहले आपका कंपनी का आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर होना चाहिए और जिस एरिया में भी आप रहते हैं उस एरिया में अगर एमएससी है तो उस एमएससी का नंबर होना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई डीपी है आपके नज़दीक में तो उस डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए। उसके बाद एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर भी होना चाहिए। फिर बात आती है मिस्ड कॉल सर्विस की। इसमें बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विस हैं। अगर आपको अपना बिज़नेस देखना है तो उस तरह से मिस्ड कॉल सर्विस कुछ है, ये सारे होने चाहिए। लेकिन ये मिस्ड कॉल सर्विस के लिए आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो नंबर आपने मोदी केयर में रजिस्टर्ड किया है। और एक बात बताना चाहूँगा, आप पूरे 24 घंटे में मात्र 3 बार ये मिस कॉल सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है, काफ़ी अच्छे सपोर्ट है पूरे सिस्टम का, कंपनी का। अब दूसरा चीज़ बात करते हैं गोल सेटिंग। दोस्तों, हम सबका कहीं ना कहीं कोई ड्रीम है जो मोदी केयर में हमें ले करके आया है। अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का आधार ही है सपने। तो हम हर किसी का सपना, कोई ना कोई सपना है जो हम देखते हैं। वो सपना कुछ भी हो सकता है, मान सम्मान का हो सकता है, चैरिटी का हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस का हो सकता है, फैंसी कार का सपना हो सकता है, बड़े घर का सपना हो सकता है, देश विदेश की यात्राएं का सपना हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना हो सकता है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली हो सकता है और हमें अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने का भी सपना हो सकता है दोस्तों। तो मेरा सवाल आता है, क्या हम अपने इन सपनों को जी रहे हैं? अगर नहीं तो हमें अपना सपना बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा सपना बनाइए, जितने भी सारे सपने, सब सपनों को बनाइए और उनका एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि मोदी केयर ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और उनको फिर एक पेपर पे लिखिए और जैसे ही आप पेपर पे लिखते हैं ना, फिर ये आपका सपना जो है वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हमारे सपने कैसे होने चाहिए। शॉर्ट टर्म सपने होने चाहिए, मिड टर्म सपने होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में बात करें तो 6 महीने के बीच का सपना होना चाहिए, छोटे मोटे सपने, जैसे बच्चों को प्ले स्टेशन दिलाना हुआ। मिड टर्म का 1 साल का सपना बनाइए। वो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को, अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दें, कुछ कार गिफ्ट कर दें। उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है जो 5 साल 4 साल का होगा। अब बात करते हैं कि सपने अगर हैं, ये गोल हमने बनाया है, तो वो गोल होना कैसे चाहिए। तो दोस्तों, गोल शुड बी ऑलवेज स्मार्ट। स्मार्ट का बात करें तो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे होना चाहिए कि हमें ये चाहिए। हमें अगर 1 करोड़ चाहिए तो चाहिए, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए।
उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए, उसका माप होना चाहिए। अगर हमें कार चाहिए तो कितने की चाहिए, 5 लाख की कार चाहिए तो मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर एक्शनेबल। अगर हमारा सपना है कार का, तो हम जब सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसीडी बन जाते हैं और 3 महीने तक रहते हैं तो कंपनी से कार फंड भी मिलना शुरू होता है, यानी कि एक्शनेबल है, हम यहाँ से कोई भी कार ले सकते हैं। और दोस्तों वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो रियल ना हो। अगर हम बात करते हैं कि हमें अगले साल चाँद पे जाना है तो ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि मोदी केयर से 5 साल के अंदर हमें 1 करोड़ रुपये कमाना है तो ये रियलिस्टिक है, हम मोदी केयर में काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो करोड़ों रुपये साल का कमा रहे हैं, तो ये हो सकता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है वो टाइम बाउंड। अपने जो भी सपने हैं उन सपनों पे एक डेट डालिए, और यकीन मानिए अगर आपने अपने सपनों पे डेट डाल दिया ना तो नेचर भी अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये था गोल सेटिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तीसरा जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जैसा कि जानते हैं हर बिजनेस का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है, तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। तो यहाँ पे लोगों का लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोगों का लिस्ट बनाना भी एक कला है, तो चलिए बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का लिस्ट बनाना है, उसके बाद आता है रिलेटिव के लिस्ट बनाने हैं, फिर इंडस्ट्रीज ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज में वहाँ पे आपके कलीग हैं उनके लिस्ट बनाने हैं। उसके बाद ई कॉन्टैक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी लिस्ट बनाइए। फिर बात आती है नेबर्स की, अपने पड़ोसियों का लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद डायरेक्टरी फ़ोन की, अगर आप अपना मोबाइल खोल करके फ़ोन की डायरेक्टरी में जाएंगे तो देखेंगे लगभग 500 से ऊपर हज़ारों नंबर होते हैं, उन सब का लिस्ट बनाइए। और सबसे लास्ट में आता है स्ट्रेंजर। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके रास्ते में हर दिन मिलते हैं, जिनसे आपकी बातें नहीं होती हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे नंबर शेयर कीजिए और फिर उनका भी लिस्ट बनाइए। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के कुछ फॉर्मेट हैं, आपको दिखाता हूँ। इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनते हैं। आपके सीरियल नंबर होंगे, नाम होंगे, फ़ोन नंबर उनका होगा, उनका प्रोफेशन क्या है वो लिखेंगे। उनसे मीटिंग जब करते हैं तो मीटिंग 1, एक बार मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी को मीटिंग करते हैं तो एक बार में कोई नहीं आता है, उसे बार बार आपको फॉलोअप करना होता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कम से कम 3 बार फॉलोअप ज़रूर कीजिए। उसके बाद रिमार्क्स, उसका क्या रिजल्ट आता है वो आप रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, वो है सेल्फ यूज। अब आप बिजनेसमैन बन चुके हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर में जो भी सामान आ रहा है अगर वो आपकी कंपनी में है तो आपको अपनी कंपनी का ही सामान यूज करना चाहिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप अपने कंपनी का सामान यूज करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अब प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो हैंडल आप कर सकते हो। लोग अगर सवाल जवाब करेंगे प्रोडक्ट के बारे में तो आप बता सकते हो। और जब आप सारा प्रोडक्ट अगर अपने घर का यूज करना शुरू कर देते हो तो उससे पैसे भी बचना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉयल्टी सिस्टम है। आपको साल में 3 महीने का सामान फ्री मिलता है, 10 से 20% का आपको कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, 7 से 22% कैशबैक मिलता है आपका। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन कब? जब आप सेल्फ यूज करना सीख जाते हो। और सेल्फ यूज करने का मतलब ये है कि आप जैसे सेल्फ यूज करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ज्वाइन किया आपने, तो आप कम से कम 3 से 5 हज़ार का एक बास्केट बनाइए। अब आप पूछेंगे कि मोदी केयर में तो कोई पैसे नहीं लगते। जी हाँ दोस्तों, मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप मोदी केयर में बिज़नेस करने के लिए आए हैं तो बिज़नेस कैसे करोगे? आपके पास कुछ तो होना चाहिए। आप ये सारे सामान लेकर के आओगे तो एक डेमो किट बनाओगे, एक मैजिक कॉर्नर बनाते हो, तब बिज़नेस शुरू होता है। आप डेमो दिखाओगे, तो इस तरह से आप मैजिक कॉर्नर बनाओ, डेमो किट बनाओ और आपका बिज़नेस शुरू होता है। उसको नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। शेयर करना होता है नेक्स्ट स्टेप। आपने जो भी सामान लिया, डेमो सीखा, मैजिक कॉर्नर बनाया, अब बिज़नेस करना है तो आपको शेयर करना भी ज़रूरी है। शेयर करने के लिए आपको करना क्या है? लोगों को बताना होगा। आप मीटिंग फिक्स करो, अपॉइंटमेंट लो, है ना। फ़ोन पे से बात कर सकते हो, 3 वे कॉलिंग सिस्टम है। अभी जूम मीटिंग चल रही है, आप जूम मीटिंग पे इनवाइट कर सकते हो, 1 to 1 मीटिंग कर सकते हो, लोगों का होम मीटिंग कर सकते हो, परिवर्तन प्लान दिखा सकते हो, बड़े बड़े सेमिनार में इनवाइट कर सकते हो। और सब कुछ आपने दिखा दिया। सबसे मेन पार्ट है इसका फॉलोअप।
और दोस्तों बताना चाहूँगा कि फॉलोअप आपको 48 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी इसके बाद अगर करोगे तो लोग भूल जाते हैं, आपको समझ नहीं पाएंगे। और एक वो SW5 सिस्टम है, वो होता क्या है, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। और दोस्तों एक और मेन चीज़ बताना चाहूँगा, ये 5 गोल्डन कॉइन मंत्र है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपने जेब में, एक जेब में 5 सिक्के रखता हूँ, और जब जब किसी से बात करता हूँ मोदी के बारे में, तो एक सिक्का उसमें से निकाल करके अपने दूसरे जेब में रख देता हूँ। और इसमें हर दिन कम से कम 5 लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, और ये 5 सिक्के शाम होते होते, रात को घर लौटते लौटते मेरे दूसरे जेब में ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसको यूज कीजिए। अगर ये अपने जीवन में आदत में शामिल कर लिया आपने, तो जल्दी ही तरक्की करेंगे। अब चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट जो 7वां स्टेप हमारा है, वह है स्पॉन्सर। आपने प्लान दिखा दिया, फॉलोअप कर लिया, अब स्पॉन्सर यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सर आप जैसे कीजिए, लोगों की आईडी लगाइए, उसका प्लेसमेंट कीजिए, और तुरंत कंप्लीट उसका केवाईसी करवाइए। केवाईसी करने के बाद उनका एनईएफटी डिटेल आप डालिए, ताकि उसके तुरंत आते ही, बिज़नेस करते ही पैसे उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाए। और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपडेट कीजिए। पैन कार्ड अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आपका 20% तक टैक्स कट जाता है, TDS कट करके आपको मिलता है। अगर पैन कार्ड है तो मात्र 5% ही TDS आपका कटेगा। उसके बाद आप उसका फर्स्ट ऑर्डर लिखिए, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में समझाइए, इनवाइट कीजिए उनको मीटिंग में, और शुरुआत ट्रेनिंग करवाइए स्टार्टिंग उसका, और मेन है उसको सपोर्ट कीजिए और लीड कीजिए हमेशा उसको। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इस बिज़नेस में अच्छा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा इनकम आपको चाहिए तो आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप बिज़नेस में आएँ तो आप लोगों को कम से कम 6 लोगों को इस बिज़नेस में प्रमोट कीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, 6 लोगों का होना चाहिए। बताना चाहूँगा दोस्तों, एक मुर्दा भी जो है 4 लोगों को ढूंढ लेता है कंधे लगाने के लिए। हम तो जीवित हैं, 6 तो ढूंढ ही सकते हैं। तो 6 लोगों का एक टीम बनाइए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है, 6 माना जाता है। 6 लोगों का टीम बनाने से होता है, आप जितने भी मोदी के जो भी फैसिलिटी हैं, वो सारे फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल सकता है 6 लोगों की टीम बनाने से। और सिर्फ आपको 6 लोगों को ला करके उसे छोड़ नहीं देना है, उनके नीचे एक टीम डेवलप करना है, उनको टीम डेवलप करने में आप सपोर्ट करना है। तब यहाँ से आप जा कर के सारे इनकम ले सकते हैं, सारी बेनिफिट, एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है 8वां, बी ए रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। आपको करने क्या है, 100% सेल्फ यूज करना है। अगर आप सेल्फ यूज करेंगे तो आपकी टीम होगी वो सेल्फ यूज करेगा। आप प्लान दिखाएंगे तो आपकी टीम प्लान दिखाएगी। आप डेमो किट बनाएंगे तो आपकी टीम डेमो किट बनाएगी। डेली होम मीटिंग अगर आप करते हैं तो आपकी टीम भी होम मीटिंग करेगी। आप कोच बनिए, आप मेंटर बनिए। आप जब भी मीटिंग के लिए जाएं तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप टीचेबल होने चाहिए, और सबसे बात, जब मीटिंग में आप जाते हैं तो पंक्चुअल हों, एकदम टाइम पे, आप टाइम से बिफोर पहुँच जाएँ, तभी आपके लोग भी सीखेंगे। और डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। किसी भी के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलें, और हमेशा सिस्टम को फॉलो करें। अब बात आती है 9वां स्टेप, पर्सनल प्रोग्रेस की। आपको पावर प्रेजेंटर बनना है, और समीर मोदी आज़ादी प्लान को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना, मास्टर हो जाना उसमें। और जितने भी डेमो मोदी करके, सारे डेमो आपको सीखने हैं, और अपने अपलाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बहुत ज़रूरी है, वो सीखना है। और अपना टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए अपने सपने शेयर करना भी सीखना है। और सबसे मेन ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बार बार बात करते हैं कि जब भी मीटिंग में जाएं टाइम पे हो, पंक्चुअल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। कंपनी का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग टूल्स है, लिटरेचर है, बहुत सारे वीडियो हैं, ट्रेनिंग वीडियो हैं, SPBM एकेडमी है, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे शरद चौधरी जी का बहुत सारे वीडियो हैं जो ट्रेनिंग का है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर है वो, उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सारे ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, शुरुआत ट्रेनिंग, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एडवांस वर्कशॉप जितने भी होते हैं सारे आपको अटेंड करना। और लास्ट 10वां स्टेप जो है वो है
डुप्लीकेशन। दोस्तों, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने किया, वो सारे के सारे आपको अपने टीम को सिखलाना है, वो सारे डुप्लीकेशन करना है। एक बहुत सा प्यारा मैसेज है, द लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। सही बात है, लीडर फॉलोअर क्रिएट नहीं करते हैं, वो अधिक से अधिक लीडर बनाते हैं। तो दोस्तों, यही सारे काम करने हैं, लोगों को डुप्लीकेशन करवाना है, होम मीटिंग करवाने हैं, खुद से लोगों को करवाने हैं, खुद करने हैं, हमेशा करना है। जब तक आप मोदी केयर में, तब तक आपको यही कुछ 10 स्टेप्स हैं जो करने हैं और करवाने हैं, और इन्हीं कामों को करके आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। तो यही था आज का शुरुआत का। आई होप आपको अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहीं मैं अपना शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मोदी केयर।